नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बर्थ चार्ट के विषय में, जो कि एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनके विषय में मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, इनके बर्थ चार्ट का विश्लेषण किया था। उसे आप सभी लोगों ने बहुत सराहा और कुछ कमेंट इस समय पर आए कि इनकी राहु की महादशा अभी चल रही है, तो उसके विषय में थोड़ा आप वीडियो बनाए। मैंने उस वीडियो में भी ये बात आप सभी लोगों को बताई थी कि जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का बर्थ टाइम है वो मेरे पास एक्यूरेट नहीं है। यह बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस मैंने गूगल पर से लिया है, और ये समय भी जो मैं यहाँ पर लेकर के दोबारा से आया हूँ वही पुराने वाला समय है जो मैंने गूगल से लिया था। इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, वही कुंडली है। परंतु यहाँ पर जो ग्रहों की दशा, नक्षत्र का ग्रह नक्षत्र का जो क्रम है वह परेशानी की ओर जिस तरीके से विवेक बिंद्रा जी इस समय में घिरे हुए हैं, उस सब चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। उन सब चीज़ों के बारे में आज विश्लेषण करेंगे। इसके साथ साथ एक बारीकी से चीज़ मैं आपको बतलाने का प्रयास करूँगा कि अच्छे भले व्यक्ति के ऊपर, या ये कहें अच्छे भली चलती हुई गाड़ी के ऊपर, जब ग्रहों की या कहीं विपरीत ग्रहों की महादशा आती है या विपरीत नक्षत्र आ जाते हैं, तो व्यक्ति किस प्रकार से मुसीबतों और परेशानियों के घेरे में घिर जाता है, और उस समय में उसे किस प्रकार से संयम रख करके अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करना चाहिए, और किस प्रकार से उस परेशानी के समय को पास करना चाहिए। उन सब चीज़ों के विषय में यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा, और राहु ग्रह के विषय में विशेष तौर से बताने का प्रयास करूँगा कि क्या क्या उपाय इस समय में किए जाने चाहिए, ताकि राहु की महादशा में या राहु ग्रह के मिलने वाले नेगेटिव प्रभावों में कुछ कमी ला करके अपने जीवन को सुगम बना सकें और परेशानियों से बाहर आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बर्थ चार्ट के ऊपर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जन्म 5 अप्रैल 1982 को, बर्थ टाइम इनका कोई कंफर्म नहीं था, तो इसलिए गूगल पर से पता चला है नॉट अवेलेबल, डिफ़ॉल्ट इज़ 2 PM लोकल टाइम। तो यही समय मैंने ले लिया है, और बर्थ प्लेस भी इनका दिल्ली बताया गया है, तो दिल्ली मैंने ले लिया है। उसके अकॉर्डिंग जो कुंडली बनती है वो आपके सामने बनकर के तैयार है। टाइम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस मैंने इसलिए मेंशन किया है, आप अपने सॉफ्टवेयर में अगर कुंडली बनाना चाहते हैं बना करके देख सकते हैं। और देखिए, इनके इस समय के अनुसार जो कुंडली बनती है वो बनती है कर्क लगन की कुंडली। इनके सेकंड हाउस में चंद्रमा 14 डिग्री के हैं, और चंद्रमा जो है यहाँ पर पूर्व फाल्गुन नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र के फर्स्ट चरण में गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस में इनके कन्या राशि के अंदर शनि ग्रह रेट्रोगेट होकर के 25 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं, जो कि चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र के पहले चरण में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ थर्ड हाउस के अंदर मंगल ग्रह, जो कि एनिमी राशि में रेट्रोगेट होकर के 14 डिग्री के हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इनके फोर्थ हाउस में तुला राशि में देवगुरु बृहस्पति, जो कि अपनी एनिमी राशि में रेट्रोगेट होकर के 14 डिग्री के हैं, और स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में, एनिमी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद फिफ्थ हाउस में कोई ग्रह नहीं है। सिक्स हाउस में धनु राशि में केतु ग्रह 24 डिग्री के एक्सोल्टेड होकर के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र के फोर्थ चरण में गोचर कर रहे हैं। सेवेंथ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। एट्थ हाउस में कुंभ राशि में शुक्र ग्रह 25 डिग्री के हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में, ये एनिमी नक्षत्र होता है इनका, और फोर्थ चरण में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद नाइन्थ हाउस में मीन राशि में सूर्य ग्रह 21 डिग्री के, जो कि रेवती नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, सेकंड चरण में है। और नाइन्थ हाउस में ही बुध ग्रह, जो कि डिबिलिटेटेड है, साथ में अष्टमी है, 14 डिग्री के हैं। ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शनि के नक्षत्र के फोर्थ चरण में गोचर कर रहे हैं। 10th 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 12th हाउस में राहु ग्रह 24 डिग्री के एक्सोल्टेड होकर के पुनर्वसु नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में सेकंड चरण में गोचर कर रहे हैं। ये भी इनका कोई मित्र नक्षत्र नहीं है। ये था इनके बर्थ चार्ट और गोचर, और इसके साथ साथ नक्षत्रों का वर्णन। अब देखिए, जो मेरा पिछला वीडियो है उसे आपने देखा है, उसे आपने सराहा, उसके लिए आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और अभी उसी क्रम में मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। मैं यहाँ पर इस बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग महादशा और ट्रांजिट को, और इसके साथ साथ नक्षत्रों का समावेश करके कुछ रिजल्ट बताने का प्रयास करूंगा। साथ में कुछ उपाय बतलाऊंगा। अगर किसी की राहु की महादशा है या
ये विवेक बिंद्रा जी का चार्ट है और ये चार्ट उन पर लागू होता है, तो उन्हें इन उपायों को कर लेना चाहिए ताकि उनका जीवन सुगम रह सके। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया सितंबर 2016 से सितंबर 2023 तक मंगल ग्रह की महादशा रही, जो कि इनके लिए अति उत्तम रही। इस समय में इन्होंने अपने नए व्यापार व्यवसाय जनरेट किए, बड़े लोगों से इनकी जान पहचान होना, अधिकारी वर्ग के लोगों के साथ उठना बैठना, बड़े घर का सुख होना, बड़े अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त करना, इन सब चीज़ों का सुख, नेम फेम मिलना, सब देखा गया। इसके साथ साथ 26 फरवरी 2017 से लेकर के 13 मार्च 2018 का जो समय रहा, इसमें मंगल ग्रह के अंदर जब राहु ग्रह का प्रत्यंतर आया, ये समय इनके लिए डिफ़िकल्ट टाइम रहा। उसमें जो मैंने बताया था कि 29 दिसंबर 2017 में 17 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इनके ऊपर एक दावा किया, जिसमें इन्होंने पहले एक वीडियो बनाया था। इसमें डॉक्टर्स के खिलाफ कुछ इन्होंने बात कही थी जो डॉक्टर लोगों को अच्छी नहीं लगी, वे नाराज़ हो गए। उस नाराज़गी के चलते उन्होंने केस किया और काफ़ी रकम भी, कुछ पैसा की डिमांड भी की थी केस के सिलसिले में। बाकी वो बहरहाल पिछला वीडियो था, वो जा चुका। वो इनके लिए परेशानी वाला समय था। उस समय में भी ये बचकर निकले, उसके बारे में भी बताता हूँ। वहाँ पर इनके ऊपर जो दिक्कत आई उस समय पर, मंगल ग्रह जो कि इनके लिए योग कारक प्लेनेट माने जाते हैं, उन्होंने इन्हें उस अवस्था में से बाहर निकाला। आगे उसके लिए उपाय भी बतला दूंगा मैं आपको। उस समय पर इन्होंने किया क्या था? उस समय पर इन्होंने अपने चैनल के ऊपर आकर के और सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के सभी के सामने उपस्थित होकर के डॉक्टर्स से माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई। अगर आपके लिए, आप सभी को ये जो मैंने बोला है वीडियो के अंदर, ये शब्द आपको अनुचित लगे या आप इन शब्दों की वजह से नाराज़ हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, आप इस बात को ख़त्म कीजिए। और जो है मतलब कुल मिलाकर के माफ़ी मांगने से ये मैटर शॉर्ट आउट हो गया था। और पब्लिक ने इतना ज़्यादा नेम फेम उस समय इन्हें दिया, इतना ज़्यादा इनका सपोर्ट किया कि इनका चैनल वहाँ से तेज़ी से ग्रो करा, वहाँ से इनका बिजनेस तेज़ी से ग्रो करा। आगे बढ़ते हैं। बहरहाल इसके बाद मार्च 2021 से अगस्त 2021 तक का समय, जब मंगल में केतु ग्रह आए थे, उस समय अगेन इन्हें कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ी होगी। कुछ ना कुछ यहाँ पर जब केतु आए तो केतु किसी न किसी प्रकार से या तो लोन, रोग, ऋण, शत्रु, इन 3 चीज़ों को ये क्रिएट कर गए। उन 3 चीज़ों में से कुछ ना कुछ इनके साथ यहाँ पर घटित हुआ है। इस चीज़ का व्यापार के संबंध में समझें, एजुकेशन, संतान, लव रिलेशन इत्यादि, व्हीकल इत्यादि से रिलेटेड चीज़ों के लिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ मैटर रहा हो, इन सब चीज़ों के विषय में यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। अब ये तो बेहतर उन्हें पता चलेगा जिनका बर्थ चार्ट होगा, हमें तो सिर्फ ग्रह और नक्षत्र बता रहे हैं कि ऐसा समय आया होगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे ट्रांजिट के ऊपर। इस कुंडली के ऊपर ट्रांजिट कैसे कार्य करेगा। सबसे पहले देखिए, इनके ग्रह मैंने आपको बता दिए, जन्म के ग्रह हैं, ये ट्रांजिट के ग्रह हैं। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज तारीख है 25 दिसंबर 2023 में मैंने ये वीडियो बनाया है और आज की तारीख में ग्रह दशा ऐसी रहेगी। फर्स्ट हाउस में इनके कोई प्लेनेट नहीं है, सेकंड में कोई नहीं है, थर्ड हाउस में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह यहाँ पर गोचर करेंगे 30 अक्टूबर 2023 तक, जो कि तुला राशि, केतु ग्रह यहाँ पर गोचर करेंगे 17 मई 2025 तक कन्या राशि में, चित्रा नक्षत्र में, और ये मंगल का नक्षत्र है। 4th हाउस में कोई ग्रह नहीं है। 5th हाउस में मंगल ग्रह अस्त है, अपनी स्वराशि राशि में है। शुक्र ग्रह साथ में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह धनु राशि में रेट्रोगेट है, अस्त है, अपनी स्वराशि राशि में है, अपनी स्वराशि राशि में नहीं, एनिमी राशि में है। और इसके साथ साथ बुध ग्रह, यहाँ सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं। 7th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 8th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वराशि राशि में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह क्या बताते हैं? सूर्य ग्रह 16 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक धनु राशि में, इनके 6th हाउस में, मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और इनके बर्थ चार्ट में अगर देखा जाए तो इनके 6th हाउस में केतु ग्रह विराजमान है। केतु के ऊपर से सूर्य ग्रह जा रहे हैं, जो कि केतु के ही नक्षत्र से जा रहे हैं। और केतु ग्रह, राहु और केतु मिलकर के सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। ये बिल्कुल इनका फ्रेंडली प्लेनेट नहीं है। इस समय में 14 जनवरी 2024 तक का समय, इन्हें अपने मान सम्मान के लिए केयरफुल रहना चाहिए।
16 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक का समय मान सम्मान, ऋण, रोग, एनीमी, ये इस समय में परेशानियां का कारण बनेंगे, जो कि अभी बन भी रहे हैं। हम देख रहे हैं किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई एनीमी, कोई ऋण, कोई लोन, कोई बीमारी इस समय पर निकल कर के आ रही है। तो इन सब चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके बाद में 15 जनवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 तक सूर्य ग्रह जब मकर राशि में जाएंगे तो ये यहाँ पर आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। 7th हाउस में आने के बाद ये आपके फर्स्ट हाउस को देखेंगे। फर्स्ट हाउस को देखने पर ये आपके लगन को बल प्रदान करेंगे। आपका जो अभी मन मस्तिष्क सही चीज़ों के लिए कार्य नहीं कर पा रहा है या कर रहा है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिसमें प्रकाश नहीं निकल पा रहा है, वो प्रकाश आपको जिस प्रकार से डायमंड पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तब उसमें एक ऊर्जा या ये कहें एक लाइट निकलती है, वो लाइट आपको 15 जनवरी 2024 के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। वहाँ से आपका नेम फेम फिर से अच्छा होना शुरू होगा, परंतु अभी आगे भी बहुत चीज़ें हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 16 नवंबर 2023 से 27 दिसंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं और जो कि अस्त हो गए हैं आपके अपनी ही राशि में 5th हाउस में। अब देखिए ये यहाँ पर गोचर कर रहे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। बुध इनका कोई मित्र है नहीं, फ्रेंडली भी नहीं है, मित्र ऐसा ही है। तो यहाँ पर जब ये अस्त हो गए तो इस समय पर जो आपको सपोर्ट मिलनी थी आपके परिवार से, घर से, आपके ऑफिस से, उन चीज़ों में कमी कर दी। इस समय में किसी न किसी प्रकार से मंगल ग्रह के अस्त होने से और मंगल ग्रह के एनिमी नक्षत्र में जाने से आपको प्यार, बुद्धि, ज्ञान, विवेक इन सब का ह्रास किया। और इसमें एक और चीज़ यहाँ पर पता चलती है कि 14 सितंबर 2023 से 21 जनवरी 2024 तक 129 डेज़ के लिए ये यहाँ पर रेट्रो भी हैं। अब देखिए एक तो ये रेट्रो है और अस्त है। 129 डेज़ का समय मतलब 21 जनवरी 2024 तक का समय ये बुद्धि, ज्ञान, विवेक इन सब का ह्रास करेगा, वो कर रहा है। आप सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, हर कार्य को अच्छी प्रकार से करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कोई रिजल्ट ये नहीं दे रहा है और कार्य क्षेत्र के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद देखिए 28 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक मंगल ग्रह फिर आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। अब 6 में आएंगे, अब ये आपके केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड जब 6 में आता है तो फिर वहाँ पर शत्रु अपनी एक्टिविटी करते हैं, परंतु शत्रु यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से शांत कर दिए जाएंगे, उन्हें करने का प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 27 नवंबर 2023 से 27 दिसंबर 2023 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, केतु के नक्षत्र में है और ये यहाँ पर रेट्रोगेट हैं और अस्त हैं। और इसमें भी 13 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक ये रेट्रो रहेंगे। 20 दिन का समय है अभी 20 दिन का समय। और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का कार्य हो, इसके साथ साथ कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करते हों, नौकर चाकर विशेष तौर से जो आपका स्टाफ है, जो आपने स्टाफ रखा है, ऑफिस का हो या घर का हो, इसके साथ साथ इस समय में पड़ोसी, जो आपके पड़ोसी हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, या आप कोई मेल इत्यादि करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, या जो फॉरेन में लोग रहते हैं, उन लोगों से थोड़ा सा अच्छा रिलेशन बना के रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस समय पर वही लोग आपको किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। उनमें से ही कोई है जो आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, 20 दिन का समय अभी यहाँ पर शेष है। इसके बाद 28 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक ये रेट्रोगेट होकर के पीछे गए थे, ये वापस आना शुरू हो जाएंगे। 1 जनवरी से डायरेक्ट, 1 जनवरी के बाद से डायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से बुध ग्रह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये फिर से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को दुरुस्त करेंगे और जो जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी उन चीज़ों में कुछ कमी आनी शुरू होगी। इसके साथ साथ 7 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 तक जब बुध ग्रह आपके 6th हाउस में आ जाएंगे तो इस समय अवधि में विशेष तौर से कोई भी किसी से रिटिन में डॉक्यूमेंटेशन ना किया जाए। अगर करते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें। इसके साथ साथ इस समय में कोई लोन इत्यादि ना लें, कोई एग्रीमेंट साइन ना किया जाए, उन चीज़ों के लिए केयरफुल रहा जाए। इसके साथ साथ अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के विषय में। देवगुरु बृहस्पति, हाँ एक चीज़ और देखिए, बुध ग्रह भी केतु के ऊपर से जा रहे हैं और ये रेट्रो हो रखे हैं, वापस आएंगे। ये तो मित्र हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा इनका।
परंतु ये समय थोड़ा सा परेशानी वाला है, 20 दिन थोड़ा सा ध्यान से रखे जाएं। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति का केतु के नक्षत्र में गोचर यहाँ पर ट्रांजिट में हो रहा है। और आपके बर्थ चार्ट में देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 4th हाउस में एनिमी राशि में रेट्रोगेट होकर गोचर कर रहे हैं, वे स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु और केतु जब मिल जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक पूरा राहु और केतु का जोड़, एक पूरा राक्षस तैयार हो जाता है। वो इसने यहाँ पर तैयार किया। देखिए किस तरह तैयार किया। कार्यक्षेत्र में कार्यक्षेत्र में गुरु, देवगुरु बृहस्पति केतु के नक्षत्र में, थर्ड केतु बॉडी का हाफ पार्ट विदाउट हेड। और यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये राहु के नक्षत्र में, मतलब इतना फॉरहेड, इतना हेड, इतना हिस्सा, तो ये दोनों मिक्स हो गए। अब देखिए आमने सामने आ गए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ और यहाँ पर राहु और केतु जुड़ करके एक राक्षस तैयार हुआ, जिसने घर, परिवार, कार्यक्षेत्र, इन सब चीज़ों के अंदर व्हीकल भी आएगा इधर, और पूरा परिवार इधर, आपके एम्प्लॉयज़, आपका ऑफिस, आपकी फैक्ट्री, कंपनियाँ, कंपनी सब आ जाती हैं। इन सब चीज़ों पर राहु और केतु की निगेटिविटी का प्रभाव आने की वजह से कार्य में दिक्कत आई। अभी यहाँ पर चीज़ और भी आगे बनेगी। देखिए राहु, आप याद रखना, राहु इधर चल रहा था, इधर केतु था, और बीच में राहु की महादशा चल रही है। इसमें भी राहु में क्यों गुरु का प्रत्यंतर लगेगा, उसके विषय में बतलाएंगे। आगे देखिए, ये अभी यहाँ पर 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक ये रेट्रोगेट हो रखे हैं देवगुरु बृहस्पति 118 दिन के लिए। अब देखिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो रेट्रोगेट हुए हैं, अभी ये रेट्रो ही हैं, ये रेट्रोगेट चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, एक तो करेला, एक नीम चढ़ा, डबल मार हो गई। एक तो सीधा चलता तो कुछ अच्छा रिजल्ट दे देता, देवगुरु बृहस्पति खुद केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और उल्टा चल रहे हैं और ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिखती है, तो थोड़ा सा पीड़ादायी समय ये रहेगा, इससे समय में बचकर रहने का प्रयास किया जाए, क्योंकि वैसे भी देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में हैं। अच्छा रिजल्ट देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, अच्छा रिजल्ट देंगे। अब से पहले दिया है, परंतु अभी कुछ समय ये जब तक रेट्रो है और जब तक ये केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जब तक तो ये आपको रिजल्ट नहीं देने देंगे। ये जो एनिमी प्लेनेट होते हैं, ये अच्छे ग्रहों को की एनर्जी को, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसे ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति परेशानियों में, दुविधाओं में, बीमारियों में घिर जाता है और उसे कोई मार्ग प्राप्त नहीं होता। फिर उसे उपाय करने होते हैं, उपाय करने से ग्रह की पावर बढ़ा करके उस ग्रह की एनर्जी प्राप्त की जा सकती है, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करके आगे बढ़ा जा सकता है। आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 25 दिसंबर 2023 से 17 जनवरी 2024 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए शुक्र आपके 4th और 11th हाउस के घर, परिवार, माता, व्हीकल, लाभ, मित्र और लैंड, प्रॉपर्टी, नेम फेम, इन सब के लॉर्ड आपके 5th हाउस में बुद्धि विवेक पर जाकर बैठे, और यहाँ पर ये विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र, जो कि उसका एनिमी नक्षत्र है, उसमें जाकर के गोचर कर रहे हैं। तो जब दो ग्रह एक दूसरे के एनिमी हो जाते हैं तो वहाँ पर रिजल्ट ना के बराबर आता है। आगे देखिए 18 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 तक देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में आ जाएंगे। शुक्र ग्रह धनु राशि में आ जाएंगे, जो कि ये आपके शुक्र ग्रह धनु राशि में आ जाएंगे। शुक्र ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे, शुक्र ग्रह धनु राशि में आएंगे और ये एनिमी राशि में है अपनी। यहाँ पर भी आकर ये कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। ये किसी न किसी प्रकार से किसी फैशनेबल चीज़, फीमेल, कॉस्मेटिक, व्हीकल या लग्जरी की जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से थोड़ा सा यहाँ पर परेशान दिला सकते हैं, उनके लिए धन अधिक खर्च करा सकते हैं। उन चीज़ों से किसी न किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना यहाँ पर पड़ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। इसके बाद 12 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक का समय, जब ये शुक्र ग्रह आपके यहाँ से आपके 7th हाउस में आएंगे, ये समय आपके लिए फिर अच्छा समय शुरू हो जाएगा। यहाँ पर शुक्र का आना
7th हाउस में शुक्र का आना पब्लिक से नेम फेम दिलाने का कार्य करेगा। आपके कार्य व्यवसाय में नए आपको टेंडर दिलाने का कार्य करेगा। इसके साथ साथ आपको आपके कार्य व्यवसाय में नए पार्टनर्स मिलने का कार्य, नए नए व्यवसाय उत्पन्न करने का कार्य, मन मस्तिष्क और एक नेम फेम, एक पॉजिटिव एनर्जी से आपको ये भर देगा। ये लाभदायी रहेगा, परंतु यहाँ तक का समय थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए देखें। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, आपके बर्थ का जो शुक्र है वो 8th हाउस में गोचर कर रहा है, 8th हाउस में कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, और ये मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र में। अब इसके ऊपर से जब शनि ग्रह जाते हैं, इसके ऊपर से शनि ग्रह जा रहे हैं जो कि राहु के नक्षत्र में आ गए। अब राहु जो है मंगल का एनिमी है और शुक्र का भी एनिमी है, जिसकी वजह से इसने यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से आपको परेशानी देने का कार्य किया, आपको चोट खरोच इत्यादि देने का भी कार्य किया। इस समय में विशेष तौर से किसी भी प्रकार से पैरों के लिए विशेष तौर से मैं बोलूँगा चोट खरोच लगने से बचना चाहिए। पैरों में चोट खरोच लगने की संभावना बनती है। व्हीकल ड्राइव करते हैं बहुत केयरफुल ड्राइव करें। मैं तो ये कहूँगा व्हीकल खुद से ना ड्राइव करें, कोई ड्राइवर इत्यादि लेके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और विशेष तौर से इस समय पर आपको लाल और काला दो रंग बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। इस कलर का व्हीकल अगर है तो उसे भी आप कम यूज़ करें। वाइट, ब्लू, ये कलर या ब्लू भी कम यूज़ करें। वाइट या लाइट कलर, क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, इन कलर के व्हीकल, इन कलर के वस्त्र आप धारण करें, लाभदायी रहने वाला है। अगर आप सारे वस्त्र वाइट नहीं धारण कर सकते, लाइट कलर के नहीं धारण कर सकते, तो कम से कम एक वाइट कलर का प्योर वाइट हैंकी लेकर के उसे अपने ऊपर की पॉकेट में रखें। आप रखते हैं बहुत अच्छा लगता है, परंतु वाइट कलर का भी रखें, कुछ समय तक लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शनि ग्रह की, हमने बता दी राहु ग्रह की। देखिए राहु ग्रह ये विशेष रोल इस समय पर प्ले कर रहे हैं। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक ये रहे हैं आपके मेष राशि में, आपके यहाँ पर रहे। ये समय बहुत अच्छा समय रहा। इस समय पर आपका बड़े पॉलिटिशियन से मिलना, कार्य व्यवसाय में ग्रोथ होना और नेम फेम मिलना, कार्य व्यवसाय का एक्सपेंशन होना, नए एम्प्लॉय हायर करना, सब चीज़ के लिए अच्छा रहा। परंतु 30 अक्टूबर 2023 के बाद से लेकर के 17 मई 2025 तक ये मीन राशि में आ गए। अब राहु ग्रह मीन राशि में आपके चल रहे हैं, जो कि रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में प्रेजेंट टाइम में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके बर्थ चार्ट को भी देख लेते हैं। आपके बर्थ चार्ट में आपके 9th हाउस के अंदर सूर्य ग्रह 21 डिग्री के हैं, जो कि बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और बुध ग्रह अस्त है और डिबिलिटेटेड है, 14 डिग्री के हैं। अब इनके ऊपर से जब राहु ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है, और देखिए बुध ग्रह जो गोचर कर रहे हैं शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इस समय पर भाग्य का सपोर्ट बिल्कुल प्राप्त नहीं हो रहा, धर्म कर्म में मन नहीं लग रहा। जिस प्रकार से आप पिछले समय में जाप इत्यादि करते थे, पूजा पाठ करते थे, दान पुण्य करते थे, धार्मिक यात्राएं करते थे या लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करते थे, उन सब चीज़ों में यहाँ पर राहु का गोचर ये ब्रेक लगा रहा है। क्योंकि ये सूर्य के ऊपर, सूर्य को हम नेम फेम, आत्मा, प्रतिष्ठा सब कुछ मानते हैं, उसके ऊपर जब राहु ग्रह का गोचर होता है तो ये एक तरह के व्यक्ति के जीवन में ग्रहण लगाने का कार्य करता है, जो कि यहाँ पर वो कर भी रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। हाँ, केतु ग्रह अच्छी चीज़ भी आपको प्रदान करेंगे। अच्छी चीज़ क्या प्रदान करेंगे? अचानक से आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का सुख देंगे, अचानक से कोई लंबी दूरी की यात्रा आपको कराएंगे। परंतु रिलीजियस कार्यों के अंदर ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। इस समय पर विशेष तौर से आपको रिलीजियस बनकर रहने से ही लाभ होगा। आप रिलीजियस हैं, काफ़ी समय से मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपकी वीडियोस देखता हूँ, और आप जिस प्रकार से बताते हैं, भगवत गीता का ज्ञान आप प्रदान करते हैं, उन चीज़ों में आप लगे रहिए, छोड़िएगा नहीं। आगे बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे थे। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि घर के अंदर कुछ धार्मिक आयोजन होना, मांगलिक कार्य होना, घर का विस्तार होना और व्हीकल इत्यादि का सुख होना, माताजी का सुख होना, पूरे परिवार का सुख होना, ये सब चीज़ें वहाँ पर मिली। परंतु अब 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके
थर्ड हाउस में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं, जो कि चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और मंगल फायरी प्लेनेट होता है, मंगलवत केतु भी माना जाता है। और देखिए ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा करने वाले कार्य, आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसी, आपके जो आपके पड़ोसी हैं, सिबलिंग्स हैं, आपके नौकर चाकर हैं, उन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है कि इन चीज़ों के अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई फायर होना। फायर मतलब अग्नि, अग्नि मतलब किसी को आपने कुछ कह दिया, उसे व्यक्ति को, आपका स्टाफ हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका सिबलिंग्स हो सकता है, या ऑनलाइन कोई मेल इत्यादि आपने कर दी, जिसमें आपने किसी व्यक्ति को कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो उसे फायर की तरह वे प्रतीत हुए, जिसकी वजह से बातों का खराब हो जाना यहाँ पर दिखाई देता है। और जो ये मंगल ग्रह है, ये केतु ग्रह है मंगल के नक्षत्र में, और मंगल आपके जो लॉर्ड हैं वे आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, जो कि आपका बुद्धि, मन और इसके साथ साथ आपका कार्य क्षेत्र, इन दोनों चीज़ों को उसने प्रभावित कर दिया, विष घोलने का कार्य कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता था। और केतु ग्रह जो गोचर कर रहे हैं, देखिए मंगल के ऊपर से, आपके बर्थ चार्ट में मंगल के ऊपर से साथ में शनि का साथ लेकर के गोचर कर रहे हैं। ये फिर वहीं फायर के ऊपर फायर और उसके अंदर कुछ विष, ये चीज़ों के ऊपर इंडिकेट करता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान कीजिएगा, मनन कीजिएगा, पता चलेगा। अब बात करते हैं राहु ग्रह की जो महादशा आपकी चल रही है उसके विषय में। देखिए राहु ग्रह की जो महादशा है ये आपकी सितंबर 2023 से सितंबर 2041 तक रहने वाली है। राहु ग्रह की जो महादशा रहती है ये 18 वर्ष के लिए आती है, 18 वर्ष का समय यहाँ पर लगाती है। अभी शुरुआती दौर है, सितंबर 2023 से लेकर के जून 2026 तक राहु के अंदर राहु का ही प्रत्यंतर रहेगा। जब सौम्य प्लेनेट आते हैं, अच्छे प्लेनेट आते हैं, तो जब वे आते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की प्राप्त करता है। और जब हमारे लिए एनिमी प्लेनेट या हमारे ग्रहों के अनुसार या हमारे लगन के अनुसार एनिमी प्लेनेट का आना होता है या उनका गोचर होता है, उनकी महादशा होती है, तो वह हमें शुरुआती दौर में अधिक कष्ट प्रदान करती है। जिस प्रकार से शनि की 7.5 होती है, उस 7.5 साल के लिए आती है, 2.5 करके वो 3 हाउसेज में गोचर करती है। परंतु जो उसके स्टार्टिंग के 2.5 साल होते हैं वह बहुत कष्टदायी होते हैं, व्यक्ति को अर्श से फर्श पर पहुंचा देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर जब राहु के अंदर राहु का प्रत्यंतर जून 2026 तक रहेगा, ये समय थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट समय रहेगा। सभी चीज़ों के अंदर आपको अपना बचाव करना है, सभी चीज़ों के अंदर बचाव करके चलिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, लाभदायी रहेगा। इसके बाद देखिए सितंबर 2023 से इसके अंदर और डीपली जाते हैं, यहाँ तो बता चुका हूँ। हाँ, यहाँ पर सितंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का समय, राहु के अंदर राहु और राहु के अंदर राहु का प्रत्यंतर, ये समय विशेष तौर से सितंबर से लेकर के फरवरी 2024 तक का समय आपको सभी प्रकार से केयरफुल लेने के लिए है। अपना बहुत ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने ऑफिस, अपने स्टाफ का ध्यान रखें। इस समय पर विशेष तौर से मैंने एक बात स्वयं अपने जीवन में देखी है, जब राहु ग्रह की महादशा आती है और ये कंडीशन बनती है, उस समय पर व्यक्ति कितना ही सच बोल दे उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। व्यक्ति अपना कलेजा निकाल करके सामने रख दे, सामने वाले यकीन नहीं करता। परंतु जब वो समय चला जाता है, जब राहु की महादशा शांत हो जाती है या वो वृद्धावस्था में पहुंच जाती है, तो वे व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के सामने आपने सच, अपने दिल का सच या अपनी हकीकत सामने रखी थी, तब उन्हें यकीन आता है कि वह व्यक्ति सच बोल रहा था, हमने उस समय उस पर विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया। वही स्थिति कुछ अभी आपके साथ बनी है कि फरवरी 2024 तक आप कितना भी सच बोलने का प्रयास करें, कितना भी अच्छा बनने का प्रयास करें, परंतु लोग आपको इस तरह की जो रेस्पेक्ट है वो नहीं देंगे, आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा समय कुछ यहाँ पर राहु के अंदर राहु और राहु के अंदर राहु का प्रत्यंतर बताता है। इसके बाद देखिए फरवरी 2024 से जुलाई 2024 तक का समय, यहाँ पर राहु के अंदर राहु और राहु के अंदर गुरु का प्रत्यंतर हो जाएगा। जब इसका अंतर होगा तो बातों पर यकीन आना तो शुरू हो जाएगा, नेम फेम भी थोड़ा मिलना शुरू होगा, परंतु वहाँ पर भी कहीं ना कहीं विजडम, बिजनेस, फाइनेंस, इन चीज़ों का लॉस वो कराएगा। तो उन सब चीज़ों के लिए ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये सब कार्य जो आपका हुआ है, अभी हम दोबारा से आपके बर्थ चार्ट को देखते हैं।
तो बर्थ चार्ट आपका क्या बताता है? राहु जो है आपका उच्च राशि में है, 24 डिग्री का है, 12th हाउस में है। 12th हाउस में जब राहु होता है तो यह आपको कोर्ट कचहरी इत्यादि में जाने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि राहु खुद इन चीज़ों का कारक होता है। अब देखिए, राहु जो है यहाँ पर उच्च का है, ये आपको बल तो प्रदान करता है, परंतु जब राहु की महादशा आई आपकी, जब राहु की महादशा आई तो इस समय अवधि में आपने अपने कार्य व्यवसाय को एक्सपेंशन करना शुरू किया, जिसमें हुआ क्या? आपके कार्य व्यवसाय में नज़र दोष होना, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बाधा पहुंचाए जाना यहाँ पर दिखाई दिया, जो यहाँ पर दिख रहा है बर्थ चार्ट में। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ कि इस राहु की महादशा से निकलने का उपाय क्या है। एक चीज़ और मेरे याद आई, अभी मैं बताना चाहूँगा। जितने भी जो दैत्य प्लेनेट हैं, जिसमें कि शनि, राहु, केतु, मंगल को भी वैसे दैत्य प्लेनेट में गिना जाता है, क्योंकि दैत्य नहीं है, क्रूल प्लेनेट है, एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं। ये जो प्लेनेट होते हैं, इनमें विशेष तौर से शनि, राहु, केतु, ये बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं और अच्छा रिजल्ट भी प्रदान करते हैं, परंतु इनके अगर मना लिया जाए, इनका पूजा पाठ अच्छे से कर लिया जाए, तब जा कर के अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। अभी देखिए, आपको करना क्या चाहिए? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और जैसा कि मैं समझता हूँ कि आप ठाकुर जी के भक्त हैं, बाकी बिहारी जी के आप भक्त हैं, वृंदावन जाते रहते हैं, आपके गुरु भी हैं, आपको आपके गुरु ने आप गुरु मंत्र भी दिया है, आप उसका चैंटिंग बढ़ाइए। क्योंकि देखिए, राहु आपके 9th हाउस में आया है। जब से राहु आया, आप ये देखें 30 अक्टूबर 2023 से, आप अपने जीवन में खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि आपका पूजा पाठ या जितने जाप आप करते थे उनके अंदर कमी आई है। और कमी आई है, इसके साथ साथ इस समय में यात्राएं, बिना मतलब की यात्राएं, परेशानी देने वाली यात्राएं की गई हैं। तो अपने धर्म कर्म पर आप अड़े रहिए, धर्म के सहारे से ही आप आगे निकलेंगे। दूसरा, आप जो मंत्र आपको दिया गया है उसका निरंतर जाप कीजिए, और विष्णु सहस्त्रनाम का अगर पाठ करते हैं तो यह पाठ करना आपको राहु ग्रह की निगेटिविटी से काफ़ी हद तक रिलीफ पहुँचा देगा। ये आजमाई हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। घर और ऑफिस में मोर पंख लगाइएगा, मोर के पंख आप मंगा लीजिए, और यथाशक्ति प्रत्येक रूम में, प्रत्येक टेबल पर, मैं तो कहता हूँ जहाँ जहाँ आपको जगह मिले सब जगह मोर पर आप लगवा दीजिएगा, क्योंकि राहु ग्रह मोर पंख से डरता है, ये बताया गया है। और मोर पंख जो है वो ठाकुर जी के लिए प्रयोग होता है, उन्हें अति प्रिय है, उनके श्रृंगार में प्रयोग होता है, तो वह मोर पर आप अपने साथ रखिए। और एक उपाय और बता देता हूँ, अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक मोर पर का ब्रोच बनवा लीजिए, कोट आप पहनते हैं अपने कोट में यहाँ लगा सकते हैं। किसी की नज़र, किसी के दोष, राहु की निगेटिविटी आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, आपकी बात पर लोग यकीन करना शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। राहु की महादशा में 8 मुखी रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी का लेकर करके अगर गले में धारण कर लेते हैं तो यह भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करता है। अब एक विशेष चीज़ बताता हूँ। राहु की महादशा में किसी का भी दिया हुआ तांत्रिक, मांत्रिक इत्यादि लोगों का, या कोई भी जो लोग धागा ताबीज़ देते हैं, उनका दिया हुआ कोई भी धागा ताबीज़ ग्रहण ना करें। अगर आप किसी प्रकार से किसी तागे, ताबीज़, टोटके इत्यादि में पड़ जाते हैं राहु की महादशा में, क्योंकि ये राहु के ही कार्य होते हैं, इस समय में राहु इस तरह की निगेटिविटी में लेके जाता है। मैंने खुद देखा है, मैं जितने चार्ट देखता हूँ जो राहु के महादशा या राहु की निगेटिविटी से पीड़ित होते हैं, व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से धागा, ताबीज़, टिया, टोटका, गलत तरह की क्रियाओं में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वे परेशानी क्रिएट करते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आपको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। अब एक सबसे फाइनल और सबसे अच्छा उपाय जो मैं इस बर्थ चार्ट के अनुसार डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को बताना चाहूँगा, जो वे भी बताते हैं, उन्होंने पहले भी उसे अप्लाई किया है, वही कार्य आपको दोबारा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपने जो कार्य यहाँ पर किया था 29 दिसंबर 2017 के बाद, जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आपके ऊपर केस किया था, आपने पब्लिक के सामने आकर के खुल करके, बिना डर के, बिना किसी शर्म लिहाज के, आपने सभी के सामने माफ़ी मांग ली कि मेरे से गलती हो गई, कोई नहीं,
गलती इंसान से ही होती है और किसी से नहीं, इंसान ही गलती करता है, परंतु इंसान समझदार वह है जो बार बार गलती ना करे। तो आपने आगे वो गलती की भी नहीं, एक बार आप पब्लिक के सामने आकर के अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो बात यहाँ पर मेरे अनुसार शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बर्थ चार्ट बताता है माफ़ी मांगने से और आपके पब्लिकली जो आपका पब्लिक सपोर्ट है, जो भी किसी प्रकार से यहाँ पर लूज़ हो रहा है, वो दोबारा आपकी सपोर्ट में आ जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।